सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में बात मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों यानी प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, इडियम्स और फ्रेजेस की। दोस्तों, आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर फील करते होंगे कि जब उन्हें ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ती है एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू में, तो कभी कभी कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां, कुछ प्रोवर्ब्स, सेइंग्स वगैरह आ जाते हैं जिसका ट्रांसलेशन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आज आपको आपकी इस परेशानी का कुछ हद तक हल मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी और उर्दू की कुछ लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों वगैरह के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इंग्लिश में उन्हें किस तरह से बोला या कहा जाता है। लेकिन मुहावरों की बात शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, उन तक इसका लिंक पहुंचाइएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कहावत की जिसका अर्थ है जो इंसान कम जानता है वो ज्यादा बोलता है, या अगर हिंदी में कहें तो अल्प ज्ञानी व्यक्ति बोलता ज्यादा है। शायद आपको इसकी हिंदी कहावत याद आ गई हो, नहीं याद आई हो तो मैं बताता हूं। इसे हिंदी में कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। जी हाँ, अध जल गगरी छलकत जाए, और इसी को कहते हैं थोथा चना बाजे घना। लेकिन इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ जाए इन दोनों कहावतों का, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों के दिमाग में इसका इंग्लिश वर्जन आ गया हो, नहीं आया हो तो मैं बताता हूं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। जी हाँ, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। हिंदी में अध जल गगरी छलकत जाए और थोथा चना बाजे घना। इसके अलावा हिंदी में हम अक्सर सुनते और कहते हैं कि लालच बुरी बला है, यानी लालच करना बुरी बात है। तो इस लालच बुरी बला है को अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो कैसे कहेंगे? मैं आपको बताता हूं कैसे कहेंगे। इसे कहेंगे एवरेज इज रूट ऑफ ऑल इविल्स। जी हाँ, एवरेज इज रूट ऑफ ऑल इविल्स। इसी तरह से और भी कई मुहावरे, लोकोक्तियां, कुछ कहावतें मैं आपको बताऊंगा आज की मुलाकात में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके स्क्रीन पर ऊपर की तरफ कुछ सजेस्टेड वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं। अगर आप मुहावरों, लोकोक्तियों के बारे में नहीं जानना चाहते तो ऊपर की तरफ अपने स्क्रीन पर देखिए, उन सजेस्टेड वीडियोस के लिंक्स को क्लिक करके आप अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं, यानी दूसरे चैनल या दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। ये लिंक्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको नजर आएंगे आपके स्क्रीन पर। तो अब अगला मुहावरा। दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत पर सामान बहुत ही कम मिले अगर, तो आप क्या कहते हैं? सोचिए, बहुत ज्यादा जरूरत हो और सामान बहुत कम मिले तो आप कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़े तो आप ना तो ऊंट की अंग्रेजी सोचिए, ना मुंह की सोचिए और ना जीरे की सोचिए, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन। जी, अ ड्रॉप इन द ओशन। इसी तरह से हिंदी में हम कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है कि बहुत कम समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अंग्रेजी में इसे कहेंगे अ 9 days wonder। जी, अ 9 days wonder। अब देखिए, हिंदी में 4 दिन की बात हो रही थी लेकिन अंग्रेजी में 9 दिनों की बात हो रही है। अ 9 days wonder। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार गलती हो जाने के बाद इंसान सावधान हो जाता है, इसके लिए कोई मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत वगैरह सोचिए। सोचिए सोचिए, एक बार गलती हो जाने के बाद इंसान सावधान हो जाता है। आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया और बिल्कुल सही सोचा। आपने सोचा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और आप में से कुछ लोगों ने सोचा सांप का काटा रस्सी से डरे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सांप का काटा रस्सी से डरे। इन दोनों का एक ही अर्थ है, यानी एक बार गलती हो जाने के बाद या एक बार नुकसान हो जाने के बाद इंसान और भी ज्यादा सावधान हो जाता है। लेकिन इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हुजूर, इसे अंग्रेजी में कहेंगे अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। जी हाँ, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। और इसी को अंग्रेजी में कहेंगे वंस बिटन ट्वाइस शाय। वंस बिटन ट्वाइस शाय। अर्थ वही है दोनों का, यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सांप का काटा रस्सी से डरे। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, वंस बिटन ट्वाइस शाय।
इसी तरह से जब कम बुद्धिमान लोगों के बीच ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति की बात होती है तो हम कहते हैं अंधों में काना राजा। अब अगर इसका ट्रांसलेशन करने लगें तो जाहिर है आप अ वन आइड किंग अमंग द ब्लाइंड्स तो कहेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे फिर? आप कहेंगे अ फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स या सिफर्स, अंधों में काना राजा। इसी तरह से दोस्तों जब बात करते हैं अधूरी जानकारी के खतरनाक होने की तो हम कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान। हो सकता है आप लोगों ने इससे संबंधित एक चुटकुला, एक लतीफा भी सुना या पढ़ा हो। भाई मैंने तो सुना है, और वो इस तरह से है कि किसी स्कूल में किसी टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा नीम हकीम खतराए जान इसका अर्थ बताओ। तो बच्चे ने कहा कि इसका अर्थ है सर कि ए हकीम तू नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को खतरा है। लेकिन साहब इसका यह अर्थ नहीं है, आप भी जानते हैं नीम हकीम खतराए जान का अर्थ है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतराए जान। वैसे फारसी भाषा में नीम का मतलब होता है आधा, और शाब्दिक अर्थ इस पूरी कहावत का अगर आप पूछें तो होगा कि वो हकीम जो आधी मालूमात रखता हो, कम मालूमात रखता हो, वो मरीज की जान को एक खतरा क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंग्लिश में इसे कहेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग या हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हिंदी में एक मुहावरा चलता है भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी ऊपर से अच्छा लेकिन अंदर से बुरा। इसको अंग्रेजी में कहेंगे अ वुल्फ इन लैम्ब्स क्लोथिंग, अ वुल्फ इन लैम्ब्स क्लोथिंग। कुछ इलाकों में इसे अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग भी कहते हैं, मतलब वही है, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। दोस्तों काफी पहले एक फिल्म आई थी पड़ोसन, जिसमें महमूद साहब और किशोर कुमार साहब के बीच में एक गाने का कंपटीशन हुआ था। आपने जरूर वो गाना देखा होगा, और वो गाना था एक चतुर नार करके सिंगार। उसमें एक लाइन आई थी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा। नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं यहां, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मतलब तो आप इसका जानते ही हैं, यानी अपनी कमी का इल्जाम दूसरों पर रखना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और कहीं कहीं आपको अ बैड कारपेंटर ब्लेम्स हिज टूल्स भी लिखा मिलेगा। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही का मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए अगली लोकोक्ति यानी अगली कहावत की बात करते हैं, और यह है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। करिए ट्रांसलेशन। जाहिर है आप ना इसमें मछली की बात करेंगे ना तालाब की बात करेंगे, आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे अ ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। जी साहब, अ ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। और अब बात करते हैं गोविंदा साहब की। गोविंदा साहब हमारी फिल्मी दुनिया के एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छी फिल्में आती थी इनकी, इनका भी एक दौर था। इनकी एक फिल्म आई थी जैसी करनी वैसी भरनी। जाहिर है मैं इस वक्त फिल्म की बात नहीं करूंगा, बल्कि जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति की बात करूंगा, यानी इस कहावत का जिक्र करूंगा। तो दोस्तों इस कहावत का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जी, एज यू सो सो शैल यू रीप। इसके बाद बात आती है डूबते को तिनके का सहारा की। डूबते को तिनके का सहारा, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। और इसके बाद नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाना और तूती, यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों को इनकी अंग्रेजी नहीं मालूम होगी, मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बनेगा अ क्राई इन विल्डरनेस। जी, अ क्राई इन विल्डरनेस, नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो दोस्तों ये थे कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सेइंग्स। यह सिलसिला अगली मुलाकात में भी चलता रहेगा। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।